प्रिय छात्रों, 24 अप्रैल से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 के हिंदी के प्रश्न पत्र में खंड काव्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न खंड काव्य के सारांश से संदर्भित भी होता है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित लोकायतन महाकाव्य के एक अंश के रूप में मुक्ति यज्ञ नामक खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख कथा वस्तु गांधी जी के 12 मार्च 1930 से आयोजित होने वाली नमक सत्याग्रह, जिसे उनका डांडी मार्च भी कहते हैं, से प्रारंभ होती है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन, उसका युद्ध में भाग लेना तथा नेताजी का विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाना इत्यादि घटनाएं वर्णित हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में सहयोग प्रदान किया। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम इस मुक्ति यज्ञ नामक खंड काव्य का सारांश समझते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश किस प्रकार से लिखोगे, उसकी प्रमुख कथा वस्तु क्या है, इसको संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं। प्रिय छात्रों, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में निम्न प्रकार से है। गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जनके राम गए थे फिर बन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। यह डांडी मार्च का प्रारंभ बिंदु था। जनके राम गांधी जी थे, वह फिर बन गए थे, अर्थात जनता के लिए उनके नमक कानून को, अंग्रेजों के नमक कानून को ध्वस्त करने के लिए वह पुनः बन को गए थे, जिससे रावण रूपी अंग्रेजों से लड़कर जनता रूपी अपने समाज को स्वतंत्र करा सकें और भारत में फिर से राम राज्य की स्थापना कर सकें। गांधी जी का उद्देश्य मात्र नमक बनाना नहीं था, वरन इसके माध्यम से वह अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना, जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध का आधार सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। प्रिय विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने इस लोकायतन महाकाव्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया नाम दिया, मुक्ति यज्ञ। इसी मुक्ति यज्ञ नाम के कारण ही आपके पाठ्यक्रम में जो इस महाकाव्य का एक खंड सम्मिलित किया गया, इसको मुक्ति यज्ञ खंड काव्य कहा गया। प्रिय छात्रों,
इस स्वतंत्रता आंदोलन में समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह एवं जागृति उत्पन्न कर दी। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। गांधी जी के पग जिधर आगे चलते थे, उधर भारतीयों के पग भी उनके पीछे पीछे हो लेते थे और वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गांधी जी की अगुवाई में एक तीव्रता प्रदान करते थे। प्रिय छात्रों, गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय किया। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। ये सन आप लोग याद रखें। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। मैकडोनाल्ड अवार्ड के द्वारा केंद्र एवं प्रांत की सीमाओं से संपूर्ण भारतवर्ष को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। इससे असंतोष और भी ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस ने विभिन्न प्रांत कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में कुछ नेताओं के समर्थन से मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार किया। शीघ्र ही विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के सहयोग की शर्तें ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं थीं। फलतः गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जापान के विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भारत में भी खतरे की संभावनाएं उत्पन्न होने लगीं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन भेजा, जिसका भारतीय जनता ने घोर विरोध किया। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1942 ईस्वी में, सन याद रखें, सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। इसे ही अगस्त क्रांति भी कही जाती है। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों और स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिए। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो उठा। चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का इसी समय देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसी मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में यह भी दर्शाया गया है कि आजाद हिंद सेना के संगठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने की योजना बनाई। सन 1945 में सारे बंदी बनाए गए नेता छोड़ दिए गए। इससे जनता में उत्साह की लहर पुनः उमड़ने लगी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में निधन भी हो गया। सन 1942 ईस्वी में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसे में भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की गई। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करवा दिया। एक ओर तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर नोआखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच
संघर्ष प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास का निश्चय किया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखांत घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से हमने आपको मुक्त यज्ञ खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु या सारांश बताई। आपको इसी प्रकार से अपने बोर्ड परीक्षा में यदि मुक्त यज्ञ खंड काव्य से संबंधित सारांश पूछा जाता है तो आपको लिखना है, क्योंकि इस प्रकार से जो ये खंड काव्य है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य, इसका आधार फलक बहुत विराट है और उस पर कविपंत द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र भी खींचे गए हैं। उसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश क्रांति की आग में सुलग रहा था। इसमें व्यक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में मुक्त यज्ञ गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का एक काव्यात्मक आलेख है। इस प्रकार से मुक्त यज्ञ खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको यह संक्षिप्त कथा वस्तु किस प्रकार से लगी, इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।